बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो हाथ से एक बार, कृपा करो
कृपा करो
प्रभु नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव। हरि 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 ओम हरि लीड खराब है भाई, लीड खराब है, लाल वाली खराब हो हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आवाज बड़ी कर्कश ऊंची हो रही है, थोड़ा मीठी करो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्संग सदा होता
Thank you.
आओ हमें मोहन जाए चले तेरे कहाँ लगा है बाण बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ है बाण बता दो लक्ष्मण भैया बता दो लक्ष्मण भैया बता दो लक्ष्मण भैया बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दो लक्ष्मण भैया तो साथ देने को आया रस्ते में पान लवाया तो साथ देने को आया रस्ते में प्राण लवाया हमने किस गुजरा को प्राण बता दे लक्ष्मण भैया हमने किस गुजरा को प्राण बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दो लक्ष्मण भैया घर लौट के कैसे जाऊं माता को क्या बतलाऊं घर लौट के कैसे जाऊं माता को क्या बतलाऊं मेरी अकल बड़ी हैरान बता दो लक्ष्मण भैया मेरी अकल बड़ी हैरान बता दो लक्ष्मण भैया मेरे कहाँ लगो है बाण बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दो लक्ष्मण भैया हम थोड़ा गिर को जइयो हनुमान संजीवन लइयो तुम थोड़ा गिर को जइयो हनुमान जीवन लइयो इसको देख न पाए भानु बता दे लक्ष्मण भैया इसको देख न पाए भानु बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दे लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दे लक्ष्मण भैया हनुमान ने अब तक आए जन बूटी ढूंढ न पाए हनुमान ने अब तक आए जन बूटी ढूंढ न पाए तेरी आपस में है जान बता दे लक्ष्मण भैया तेरी आपस में है जान बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दो लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बता दो लक्ष्मण भैया जब बूटी ढूंढ न पाए जब पर्वत लिया उठाए जब बूटी ढूंढ न पाए जब पर्वत लिया
प्राणियों में विश्व का भैया भैया की, गायत्री भैया की, गीता भैया की, गंगे भैया की, तुलसा महारानी की, सत्य सनातन धर्म की, शालिग्राम भगवान की, कार्तिक मास महात्म की, सिद्धपीठ श्री राम भवन की, सिद्धपीठ श्री राम भवन की। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं। रमन जी, राम भवन कमेटी के समस्त सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी माताओं, उपस्थित सभी भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, परमात्मा की बड़ी कृपा है। नित्य नियम की भांति आज भी कार्तिक मास महात्मा का आनंद लेने के लिए सवेरे सवेरे हम सब लोग श्री राम भवन में उपस्थित हुए हैं। इस लीड का ना जगह बदल गई, पहले नंबर पे ला। सौनक आदि ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी का महत्व इतना अधिक क्यों है। सूत जी कहते हैं, यही पृथु नाम राजा ने नारद जी से पूछा, पूरे इतिहास को, तुलसी की उत्पत्ति के इतिहास को कहता हूं, ध्यान से सुनो। पृथु नाम के राजा नारद जी से बोले कि कार्तिक का विस्तृत व्रत और कार्तिक में तथा तुलसी के मूल में जो भगवान विष्णु की पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, प्रभु आप इतिहास सहित उसके बारे में बताओ। पृथु नाम के राजा के प्रश्न को सुनकर नारद जी कहने लगे, बल्कि नारद जी से पृथु पूछते हैं, इस तुलसी में भगवान की प्रीति इतनी अधिक क्यों है? आप सर्वज्ञ हो, कृपा करके बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि सावधान होकर सुनो, इतिहास पूर्वक तुमको सुनाते हैं। एक बार की बातें, अप्सराओं के सहित इंद्र भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश में गए। भगवान भोलेनाथ ने भी इंद्र की परीक्षा लेने की सोची।
भयंकर नेत्रों वाला एक पुरुष को इंद्र ने देखा। भगवान शंकर ही थे, लेकिन अपना स्वरूप बदला था उन्होंने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए। इंद्र ने पूछा, भोलेनाथ शंकर जी किधर गए? इंद्र बार बार पूछता है, वो बोला नहीं पुरुष। धमका के इंद्र ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? अरे दुर्मते, तुझे मालूम है मैं कौन हूं? ऐसा वज्र मारूंगा, तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। इंद्र ने ऐसा कह करके वज्र मारा। वज्र मारते ही उस विशाल पुरुष का जो कंठ था वो काला हो गया। वज्र भी भस्म हो गया और उसके पीछे रुद्र जी मानो अपने तेज से जलाते हो ऐसा भयानक क्रोध किया। बृहस्पति जी ऐसा देखते हाथ जोड़कर इंद्र को दंडाकार झुकाकर इंद्र से कहने लगे कि ये साधारण पुरुष नहीं है, जिनको तूने वज्र मारा है वो साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। तुरंत दंडवत प्रणाम कर, नहीं तो ये बख्शेंगे नहीं। तो बृहस्पति जी स्तुति करने लगे, हे प्रभु शरण में आए इंद्र की रक्षा करो, तुम्हारे नेत्र से उत्पन्न अग्नि शांत हो। ऐसे सुन के शंकर जी बोले, अरे ये अग्नि नेत्र में अब कैसे आए, वापस कैसे जाएं? चलो तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, इसको कहीं दूर फेंकते हैं। पृथु से नारद जी कहते हैं कि ऐसा बोल के शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में लेके समुद्र के संगम में फेंक दिया। समुद्र में अग्नि की ज्वाला के गिरते ही एक छोटा सा बालक बन करके वो रोने लगा और ऐसा भयानक रुदन उसने किया कि संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा रुदन सुन करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि तीनों लोगों को कपाने वाला रुदन किसका है, पता तो करो। ब्रह्मा वहां पर आए, समुद्र की गोद में उस बालक को देखा तो बोले कि ये अद्भुत बालक किसका है। समुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी की गोद में उस बालक को रख दिया। प्रणाम करके समुद्र कहने लगा कि हे ब्रह्मन, ये मेरा पुत्र है, गंगा में उत्पन्न हुआ है, कृपा करके इसका जात कर्म संस्कार करो। समुद्र को ऐसे बोलते देखकर बालक ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ने लगा। दाढ़ी मरोड़ते ही ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रुपात व आंसू गिरे। ब्रह्मा जी समुद्र को कहने लगे कि जिसने मेरी आंखों से जल निकाला, इससे इसका नाम जलंधर नाम रखा जाता है। वेद शास्त्रों का ज्ञाता होगा, एक शंकर जी को छोड़ करके इसका वध कोई सृष्टि में कर नहीं पाएगा, और जहां इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं इसकी मृत्यु भी होगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र का मुख देख चकित नेत्र हुए समुद्र ने पुत्र वधू के लिए कालनेमी की कन्या वृंदा को मांगा। वृंदा के साथ जलंधर की शादी की तैयारी चलने लगी। शादी हो गई। बहुत वर्षों तक रति क्रिया में निमग्न रहे। पुरुष का अर्धांग भाग पुण्य पाप के बांटने वाली इसी से पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है।
यदि धर्म पत्नी वही होती है, यदि धर्म पत्नी पति के साथ अंत में देह के छूटने के बाद चिता में प्रवेश कर सती होती है, तो उसके शरीर में जितने रोम हैं 3.5 करोड़ वर्षों तक उसको वैकुंठ में वास मिलता है। पत्नी यदि पति के साथ स्मशान के लिए जितने पग रखती है, एक एक यज्ञ का निसंदेह हर पग में फल पाती है। जैसे व्यालग्राही सर्प को बलात् बिल से खींच लेता है, ऐसे ही पतिव्रता स्त्री पति को लेके स्वर्ग में जाती है, नरक से खींच लेती है। एक बार सभा में बैठे जलंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा। शुक्राचार्य से जलंधर पूछने लगा कि इसका मस्तक किसने काटा है। शुक्राचार्य ने राहु के सिर कटने का हाल, समुद्र मंथन, रत्नों का लेना, दैत्यों का अनादर, ये सब बताया। तो समुद्र का मंथन सुनकर, अपने पिता का मंथन सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया। इंद्र के पास घस्मर नाम का दूत भेजा। इंद्र की सुधर्मा सभा में शीघ्रता से प्राप्त जाकर अभिमान से इंद्र को नमस्कार भी नहीं किया। कहने लगा, सब दैत्यों के मालिक जलंधर ने मुझे भेजा है। उनका कहना सुनो, मंदराचल पहाड़ द्वारा हमारे पिता समुद्र को तुमने मथा है, उससे तुमने जो सब रत्न निकाले सो हमको दो। दूत की बात सुन करके इंद्र घस्मर से कहने लगे कि हे दूत सुनो, हमने सागर को इसलिए मथा कि मेरे डर के मारे पहाड़ जितने भी थे, समुद्र ने अपनी गोद में पहाड़ों को रख लिया, छुपा लिया। दानवों का समुद्र ने रक्षण किया, इसी से हमने रत्न ले लिए। समुद्र का पुत्र शंखासुर देवताओं का शत्रु हुआ था, उसको हमारे छोटे भाई विष्णु ने सागर में मारा। इसे तू जान। सागर मंथन का कारण जलंधर को सुना। इस प्रकार इंद्र से भेजे दूत ने जलंधर से सब हाल कहा। तो सुन के जलंधर के क्रोध के मारे होठ फड़कने लगे। देवताओं के जीतने का उपाय करने लगा। उस उद्योग में सब दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों सैकड़ों करोड़ दानव इकट्ठे किए। शुंभ निशुंभ इत्यादि करोड़ों सेनापतियों को साथ में लेकर स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। युद्ध में जो दैत्य घायल हो जाते थे, शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी जिला देते थे। देवताओं को भी द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधि लाकर बृहस्पति जी जिलाते थे। तब जलंधर मरे हुए देवताओं को फिर उठे देखकर क्रोध में कहने लगा, हे गुरुदेव, अरे मेरे द्वारा मारे गए दैत्य फिर क्यों कैसे उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं? संजीवनी विद्या तो केवल आपको पता है, आपके अलावा और कोई संजीवनी विद्या नहीं जानता। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि जलंधर, बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर देवताओं को जिलाते, सो तू पहाड़ का हरण कर ले, द्रोणाचल का हरण कर ले। ऐसे शुक्राचार्य से कहा गया। जलंधर द्रोणाचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक आया। पीछे देवताओं को मरे देख बृहस्पति जी द्रोणाचल को गए। द्रोणाचल पर्वत ही नहीं है,
इंद्र से हारा जानकर भयभीत हो जोर जोर से बृहस्पति जी दूर से देवताओं को चिल्लाकर कहने लगे, देवताओं जितना भाग सकते हो, जान बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि द्रोणाचल पर्वत अब है नहीं। इंद्र ने जैसा किया सो स्मरण करो। ऐसे गुरु के वचन सुन डरे और जलंधर के मारे जाते हुए देवता लोग दसों दिशाओं को भागे। भागते हुए देवताओं को देखकर जलंधर ने जीत के नगाड़े बजा दिए, अमरावती में प्रवेश कर लिया, स्वर्ग में प्रवेश कर लिया। दैत्य को आते हुए देखकर इंद्र आदि सब देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिपे। जलंधर भागे देवताओं को जान इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ आदि दानवों को देकर आप सुमेरु गिरी की कंदरा में गया। नारद जी पृथु से कहते हैं कि इंद्र सहित सब देवता जलंधर को फिर आता देख डर के मारे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। अनेक यंत्र मंत्रों से भगवान की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान जब चलने लगे तो लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, जो मैं सर्वदा तुम्हारी प्रिय दासी हूं, तो आप कैसे हमारे भाई को मारोगे? आप कहां जा रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, देवी मेरे मारने से जलंधर मरेगा नहीं। जलंधर चिरंजीव है, यदि शंकर जी के हाथों से केवल उसकी मृत्यु होगी, हमारे मारने से वो नहीं मरेगा। खैर भगवान गरुड़ पे सवार होकर के युद्ध के लिए आए। विष्णु जी के साथ बहुत समय तक जलंधर का युद्ध हुआ। जलंधर हार नहीं मान रहा था। भगवान विष्णु ने कहा कि ये मारा तो जाएगा नहीं, आखिरकार मैं थकूंगा, तो इससे अच्छा इसको कोई वरदान देना चाहिए। भगवान विष्णु जलंधर से कहने लगे, कुछ मांगो। तुम्हारे साथ हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी बहन के पति हैं। तुम्हारे मन में हो सो मांग लो। जलंधर बोला कि हे भगवान, जो तुम प्रसन्न हो तो ये वर दो कि हमारी बहन सहित गणों सहित हमारे घर में रहो। नारद जी पृथु से कहते हैं कि ऐसे ही करेंगे। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी और देव गणों सहित जलंधर नाम के नगर को गए और वहीं पर निवास करने लगे। वरदान दिया तो करें क्या? एक बार नारद जी घूमते घूमते जलंधर के पास पहुंचे। अभी जलंधर से कोई बात करते उससे पहले अध्याय संपन्न होता है। कल का जो कार्यक्रम है वो आपको रमन जी बताएंगे। इस बार अहोई अष्टमी एक दिन पहले ही आ रही है, दिवाली एक दिन बाद में है। ये उथल पुथल सृष्टि के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है हमें तो तिथि के अनुसार ही कार्यक्रम को आगे प्रेषित करना है। आज का जो प्रसाद वितरण हो रहा है और श्रीमती नीलम शर्मा जी, उनके सुपुत्र श्री नवनीत शर्मा, पुत्र वधू श्रीमती जीनत शर्मा जी, आगे पौत्र कबीर शर्मा, समस्त शर्मा परिवार की तरफ से प्रसाद वितरण हो रहा है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जिस मनोभावना और कामना को लेकर शर्मा परिवार ने प्रसाद वितरण किया है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय गुरु चरण उपस्थित भाग्यशालियों, प्रेम से बोलना जय श्री राम। कल अहोई अष्टमी है, तो कल जो भी व्रत रखते हैं कल रखेंगे अहोई अष्टमी का व्रत। और जो व्रत नहीं भी करते, कथा श्रवण करने के लिए जरूर आए। आप भी आए और उनको भी प्रेरित करें। ये बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के मंगल कामनाओं के लिए माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो आप सभी से प्रार्थना कि जो व्रत है वो कल है सोमवार को, और जो दीपावली है वो अगले मंगलवार को है। वैसे सरकारी छुट्टी तो सोमवार की, अगले सोमवार की, लेकिन जो पर्व मनाएंगे दीपावली का
वो मंगलवार को होगा। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती।
भगवान जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव चपाती करते धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का। ओम नमः पार्वती पते। बोलिए सत्य सनातन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।